Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its length height is 10 centimeter. Then find its curved surface area. तो क्वेश्चन में बोला है कि कोन है और उस कोन के जो बेस का डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है, जबकि इस कोन की जो स्लैंट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो उस केस में इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए सी एस ए फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए हम लोगों के सामने जो सॉलिड अभी बना हुआ है वो अपने आप में क्या है, कोन है। जैसे हम लोग बर्थडे कैप्स देखते हैं, किसका एग्जाम्पल होता है, कोन का एग्जाम्पल। आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम कोन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, अगेन कोन का एग्जाम्पल है। तो इस कोन में यहाँ पे जो ये वाला पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बेस ऑफ द कोन, और जो कि अपने आप में क्या होता है, एक सर्कल होता है। राइट, ये कोन की वर्टेक्स होती है और इस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसके ऊपर, इसके बेस के ऊपर, जो कि कहाँ पर आता है, परपेंडिकुलर सेंटर के ऊपर फॉल करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द कोन। जो आप तिरछी ऊंचाई देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है त्रियक ऊंचाई। ठीक है, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बेस के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक की लेंथ को हम लोग रेडियस बोलते हैं और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है थोड़ा सा बेसिक्स कोन के बारे में। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर का मतलब क्या होता है, एक सर्कल में कोई भी ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से पास होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये अपने आप में कॉर्ड होगी जो सेंटर से पास होगी, तो यही डायमीटर हुआ। अब ये लेंथ रेडियस है, ये लेंथ भी क्या होगी, रेडियस। इसका मतलब डायमीटर का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमीटर का मतलब होता है आर प्लस आर यानी कि 2r। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन की कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, हम लोग शुरुआत कर सकते हैं कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, डायमीटर, और डायमीटर का मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2r से, और इसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। जब हम लोगों को 2r की वैल्यू पता है तो हम लोग r की वैल्यू निकाल सकते हैं इस 2 को ट्रांसपोज करके। तो इसको लिखा जा सकता है 10.5 और अपॉन में आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये है क्या, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। जबकि दूसरी चीज हम लोगों को क्या दे रखी है, स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो एल हम लोगों को दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब सी एस ए। तो सी एस ए हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखो जब भी कभी क्वेश्चंस सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से रिलेटेड हों तो जो भी चीज़ फाइंड करनी है ना, तो सबसे पहले उसका ना फॉर्मूला रिकॉल किया करो। तो सी एस ए, अच्छा सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कोन के केस में, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इसका मतलब अगर हम लोगों को सी एस ए चाहिए तो हम लोगों को किस किस की ज़रूरत है, रेडियस की ज़रूरत है और स्लैंट हाइट की ज़रूरत है। तो देखो रेडियस भी हम लोगों के पास में है और स्लैंट हाइट भी हम लोगों के पास में है, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सी एस ए निकाल सकते हैं इस कोन का। ठीक है, सो देयर फोर सी एस ए ऑफ दिस कोन इक्वल टू वॉट, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। और अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज को फिट कर देना है। पाई की जगह पे हम लोग अगर कुछ स्पेशल वैल्यू नहीं दे रखी है तो क्या रखेंगे, 22/7। आर हम लोगों को दे रखा है कितना, 10.5/2, और एल की वैल्यू हम लोग जानते हैं दे रखी है कितना, 10 दे रखी है। 2 से सबसे पहले इसको कैंसिल कर दो 5 टाइम्स। 7 से देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, फिर डेसिमल आ जाएगा तो डेसिमल लगाओ, 35 हो जाएगा, फिर 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110, और इंटू में आ जाएगा 1.5। अब देखो 110 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 11 का मल्टीप्लाई करो 5 में, तो 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 और 5 कैरी आ जाएगा तो ये बन जाएगा 16, और लास्ट में एक 0 रहेगा इसकी वजह से। अब डेसिमल की कितनी डिजिट है, 1 ना, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो इस तरीके से फाइनल आंसर क्या हो गया, 165। एरिया है तो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में रहेगा, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल आता है, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आता है। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो जो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर दे रखी है एक बार मेंशन करें, तो हमें क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया को हम लोग लिखते हैं टी एस ए।
तो टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, जबकि दिया क्या है हम लोगों को, स्लैंट हाइट दे रखी है 21 मीटर। तो इसका मतलब एल की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 21 मीटर, जबकि बेस का जो डायमीटर है वो 24 मीटर है। और अभी भी हम लोगों ने सीखा ना कि अगर डायमीटर दिया जाता है तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2r। तो 2r हम लोगों को दिया है कितना, 24 मीटर। तो जब 2r की वैल्यू 24 मीटर है, सो इस तरीके से हम लोग चाहें तो रेडियस निकाल सकते हैं इस 2 को ट्रांसपोज करके। तो 24 अपॉन में आ जाएगा 2, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना निकल आएगा, 12। इसका मतलब बेस की जो रेडियस है वो कितनी है, 12 मीटर है। तो हम लोगों के पास अब क्या है, रेडियस है, हम लोगों के पास में स्लैंट हाइट है, जबकि हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोन के केस में जो टीएसए निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसका मतलब जब टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो किस किस वैल्यू की ज़रूरत होती है, हम लोगों को रेडियस चाहिए, क्या है हम लोगों के पास में, बिल्कुल है। और हम लोगों को स्लैंट हाइट चाहिए, क्या वो हम लोगों के पास में है, वो भी है। तो जब ये दोनों ही चीज़ें हैं हम लोगों के पास में, यानी कि रेडियस और स्लैंट हाइट है, तो हम लोग सीधे सीधे टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर टी एस ए निकाल देते हैं, इक्वल टू वॉट, फॉर्मूला होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ को फिट कर देना है। तो पाई की जगह पे क्या रखोगे, पाई की जगह पे 22/7। आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, 12 है, तो यहाँ पे 12 रखा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है, एल प्लस आर। तो एल की जगह पे तो हम लोग रखे हैं 21 और आर की जगह पे हम लोग रख देते हैं 12, और फर्दर इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो देखो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। जब कुछ भी कैंसिल ना हो तो क्या करिए, न्यूमरेटर न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तो 12 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 कितना हो गया, 26, और अपॉन में क्या आ गया, 7। और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 21 प्लस 12, ये हो गया 33। अब क्या करना है, 264 और 33 का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि कुछ भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शो कर देते हैं। तो जब हम लोगों ने 264 और 33 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है हम लोगों को, 8712। चलिए लिखते हैं, सो 8712, और अपॉन में क्या आ जाता है, अपॉन में 7 आ जाता है। और अब हमें क्या करना है, 8712 को डिवाइड करना है 7 से। तो जब 8712 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 1244.57। देखो हम लोगों ने 3 डिजिट्स तक यहाँ पर कैलकुलेट किया, और थर्ड डिजिट क्योंकि क्या है, 1 है जो 5 से छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब हम लोग जब राउंड ऑफ करेंगे तो कोई भी वैल्यू एड ऑन नहीं होगी, एज इट इज लिख देंगे। तो इसका मतलब 1244.57 मीटर स्क्वायर क्या होगा, इस कोन का टोटल सरफेस एरिया होगा। तो ये आंसर हो गया हम लोगों के सेकंड क्वेश्चन का। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया है, बोला गया है कि कोन है और उस कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि इस कोन की स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर है। तब इस केस में हम लोगों को दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहली रेडियस, जबकि दूसरी चीज़ क्या है, टोटल सरफेस एरिया इस कोन का फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक बार उसको मेंशन करते हैं। तो हम लोगों को दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब सी ऐसे हम लोगों को दे रखा है, जो कि कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर स्लैंट हाइट दे रखी है हम लोगों को 14 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट का मतलब एल की वैल्यू है कितनी, 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, देखो हम लोगों को पहले केस में तो रेडियस फाइंड करनी है और दूसरे केस में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्लियर है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट पर आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को क्या दे रखा है, सी एस ए दे रखा है, जो कि कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एज इट इज लिखते हैं। तो सी एस ए ऑफ द कोन इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब जरा बताओ, जो कोन होता है उसका सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई सी एस ए निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल।
मतलब इस सी एस ए की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, पाई आर एल रख सकते हैं। और इस साइड में क्या है, इस साइड में 308 है। अब हम लोग किसकी वैल्यू जानते हैं, देखो स्लैंट हाइट तो जानते हैं ना, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है हम लोगों को, जस्ट हम लोग यहाँ पर फिट कर दें। 22/7 रखते हैं किसकी जगह पर, पाई की जगह पे। आर हम लोगों को नहीं पता तो इसको ऐसे ही रखिए, और एल की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 14, और इस साइड में 308 एज इट इज लेकर चलें। कैंसिल आउट करते हैं, देखो 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। आर हम लोगों को चाहिए तो आर को तो इधर ही रखो, और इस 22 और 2 को ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो 308 तो देखो अपने प्लेस पर है। जब 22 और 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में थे आर के साथ में, तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएंगे। तो इसका मतलब 22 यहाँ पर रखा नीचे और 2 इधर। 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 10, 2 4 जा, करेक्ट है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 7 जा 14, 1 बचेगा 14 बन जाएगा, 2 7 जा 14 अगेन, 2 से 11, और 11 से देखो 77 कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाती है, 7 सेंटीमीटर निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल दी रेडियस, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पर हम लोग आते हैं। सेकंड पार्ट पर जब हम लोग आए तो हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और टोटल सरफेस एरिया किसी भी कोन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम लोग जानते हैं टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। अब हम लोगों के पास में रेडियस भी है, हम लोगों के पास में स्लैंट हाइट भी है, जस्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, वैल्यूज यहाँ पर रख के टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, राइट। सो चलिए निकालते हैं। तो टी एस ए ऑफ द कोन इक्वल टू पाई आर, और ब्रैकेट में होता है एल प्लस आर। और अब क्या करना है, सिंपली हम लोगों को वैल्यूज को रख देना है। तो पाई की जगह पे तो हम लोग रखें 22/7, रेडियस की जगह पे हम लोग रख सकते हैं, देखो रेडियस अभी हम लोगों ने निकाली है कितना, 7, तो यहाँ पे रखा 7। एल की जगह पे, एल ऑलरेडी हम लोगों को दिया था 14 सेंटीमीटर, और रेडियस अभी निकाली है 7 सेंटीमीटर, इसको एज इट इज रखो। सबसे पहले 7 से 7 को कैंसिल कर दो, तो बाहर क्या खड़ा मिलता है हम लोगों को, 22, और जब 14 और 7 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 21। और अब क्या करना है, 22 और 21 का मल्टीप्लाई, तो 21 2 जा 42 कैरी 4, 21 2 जा 42 और 4 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 46। इस तरीके से 462 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का आंसर इस थर्ड क्वेश्चन का। A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Then find the slant height of the tent and also the cost of canvas used to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एक टेंट है जिसकी की शेप कैसी है, कोनिकल है, ठीक है। और इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है 10 मीटर, जबकि बेस की जो रेडियस है वो 24 मीटर दे रखी है। तब हम लोगों को दो चीज़ें फाइंड करने के लिए बोला गया है। पहली चीज़ हम लोगों को स्लैंट हाइट फाइंड करनी है उस टेंट की, और हम लोगों को कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है, यानी कि उस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास यूज़ किया जाएगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, जबकि उसका रेट हम लोगों को दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होती है 70 रुपीज़, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार उसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों को बोला है कि जो कोनिकल टेंट है उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। इसका मतलब यहाँ हम लोग देखें तो हम लोगों को हाइट दे रखी है, और हाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। तो एच हम लोगों को दिया है कितना, 10 मीटर, जबकि बेस की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 24 मीटर। तो रेडियस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये दिया है हम लोगों को 24 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। देयरफॉर स्लैंट हाइट यानी कि एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जस्ट हम लोग क्या करें, एच की जगह पे एच की वैल्यू रख दें, और आर की जगह पे आर की वैल्यू जो दे रखी है हम लोगों को। तो एच की जगह पे हम लोगों ने रखा 10, और एच का स्क्वायर है तो कर दीजिए। आर की जगह पे रखे हैं हम लोग 24, और इसका भी स्क्वायर है, कर देते हैं। जब हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 24 का स्क्वायर होता है 576। और इन दोनों को अब क्या किया जाए, प्लस कर दिया जाए। तो 100 प्लस 576 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 676। और 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 26। और क्योंकि सारी डायमेंशन किस में है, मीटर में, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। तो ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, एल की वैल्यू निकाली। और एल का मतलब क्या है, कोनिकल टेंट जो होगा उसकी स्लैंट हाइट की लेंथ हो गई।
तो ये आंसर निकला हम लोगों का फर्स्ट पार्ट का। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कॉस्ट निकालनी है। किसकी कॉस्ट निकालनी है? कैनवस की, जो कि स्टैंड को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि चाहिए। जबकि हम लोगों को रेट दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट होती है वो 70 रुपीज़ होती है। तो क्या निकालना है सेकेंड पार्ट में? हम लोगों को निकालना है कि भाई जो इसको बनाने के लिए कैनवस की ज़रूरत है उसकी कुल मिलाकर कॉस्ट क्या होगी। तो जब हम लोगों को ये चाहिए कि कॉस्ट क्या होगी, तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कैनवस हम लोगों को चाहिएगा कितना। तो कैनवस लगेगा कहाँ? हम लोग देखें इस कोनिकल टेंट को, तो कैनवस कहाँ पे लगेगा? देखो कैनवस लगेगा इस कर्व्ड सरफेस पर, ठीक है। इसका मतलब कैनवस कितना लगेगा के लिए हम लोग क्या निकालें, इस कोनिकल टेंट का कर्व्ड सरफेस फाइंड कर लें, और जितना कर्व्ड सरफेस होगा इस कोनिकल टेंट का उतने ही कैनवस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? सी ऐसे निकालना पड़ेगा इस कोन का, ये जानने के लिए कि कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट है। और सी ए से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या हम लोगों के पास में आर की वैल्यू है? यस, हम लोगों के पास में आर की वैल्यू है। क्या हम लोगों के पास एल है? अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला रख के निकाला जा सकता है। चलिए मेंशन करते हैं। तो सेकंड पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो कैनवस रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या होगा? सी एस ए ऑफ द कोन। तो कोन का जितना भी सी एस ए होगा, यानी कि कोनिकल टेंट का, उतना ही हम लोगों को कैनवस की ज़रूरत होगी। और सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब जस्ट क्या करना है, पाई की जगह पे 22/7 रखो, आर की वैल्यू दे ही रखी है, एल अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो पाई की जगह पे हम लोगों ने रखा है 22/7, आर की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 24 और एल की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 26। और इस तरीके से हम लोगों ने कोनिकल टेंट का सी एस ए निकाल दिया। यानी कि सी एस ए कहने का मतलब क्या है कि कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट होगी। और क्योंकि सारी डायमेंशंस किस में है? मीटर में है, तो इसका मतलब ये एरिया निकल के आएगा मीटर स्क्वायर में। अब हम लोगों को ये पता है कि कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट है, हम लोगों को रेट भी पता है, और क्या निकालना है हम लोगों को? टोटल कॉस्ट, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल टू, देखिए कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इनटू एरिया। तो एरिया के केस में टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया। आप पता है रेट क्या है? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 70। तो यहाँ पे रखे बेटा हम लोग 70, और एरिया हम लोगों को पता ही है, अभी भी कैलकुलेट किया है, इसकी जगह पे रख दीजिए। तो 22/7 इंटू में आ गया 24 और इंटू में क्या है? 26, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट होता है, यस 7 से देखो ये कैंसिल आउट हो जाता है 10 टाइम्स। अब क्या करना है? 10, 22, 24 और 26 इन सब का कर दीजिए मल्टीप्लाई, और जब इन सब का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? 1,37,280 रुपीज़। तो ये हो जाता है हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stretching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि कोनिकल टेंट है जिसको कि एक टारपुलिन के कपड़े से बनाया जाना है। अब इस कोनिकल टेंट की जो हाइट है वो 8 मीटर है, जबकि इसकी बेस की रेडियस 6 मीटर है। और अगर हम लोग ये मानकर चलें कि जब इसको टारपुलिन के कपड़े से बनाया जाएगा तो भाई स्टिचिंग वगैरह के लिए, जैसे स्टिचिंग हो गया, वेस्टेज हो गया, कटिंग वगैरह में भी कपड़ा चला जाता है, तो उसके लिए कुछ हम लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एक्स्ट्रा मटेरियल कितना दिया है हम लोगों को? 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक चीज़ माइंड करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है हम लोगों को? जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोगों को परचेज करना है ना वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये हम लोगों को लेंथ में दे रखा है, ठीक है। और साथ में हम लोगों को बोला है कि अगर इस टारपुलिन के कपड़े की जो विड्थ है वो 3 मीटर है, तो उस केस में बताइए कि इस टारपुलिन के कपड़े की लेंथ क्या होगी। तो फाइनली हम लोगों को क्या निकालना है कि इस तरीके से जो टेंट हम लोगों का तैयार होगा जिसके अंदर हम लोगों को 20 सेंटीमीटर मार्जिन भी मिल जाए और हम लोगों का टेंट कंप्लीट भी हो जाए, तो इसके लिए हम लोगों को टारपुलिन के किस लेंथ के कपड़े की ज़रूरत होगी, यानी कि हम लोगों को टारपुलिन के कपड़े की लेंथ फाइनली फाइंड करनी है, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार लिख लेते हैं। तो हम लोगों को जो कोनिकल टेंट है उसकी हाइट दे रखी है और उसकी रेडियस दे रखी है बेस की, एक बार लिखते हैं। तो कोनिकल टेंट की हाइट को हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हम लोगों को दे रखी है 8 मीटर, जबकि इसके बेस की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 6 मीटर, ठीक है। अब क्योंकि इस टेंट को
टारपुलिन के कपड़े से तैयार किया जाना है, तो सबसे पहले हम लोग समझें कि जो एक कपड़ा है टारपुलिन का वो कहाँ पे यूज़ होगा। देखिए, जब हम लोगों को टेंट बनाना है तो ये यूज़ होगा इसके कर्व्ड सरफेस पर। इसका मतलब कितने टारपुलिन की रिक्वायरमेंट है, अगर हम लोगों को ये चीज़ फाइंड करनी है तो हमें क्या निकालने की ज़रूरत होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। और जब हम लोगों को इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब इस पाई आर एल में आर की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। हम लोगों के पास क्या नहीं है, हम लोगों के पास में एल की वैल्यू नहीं है, और जब एल की वैल्यू नहीं है और हम लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा, एल कैलकुलेट करें, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग क्या कर रहे हैं, एल हम लोग फाइंड कर रहे हैं। और एल हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। क्या करना है अब हम लोगों को, एच की जगह पे एच की वैल्यू जो कि कितनी दे रखी है 8, तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 8 और इसका स्क्वायर लगाया तो लगा दिया। रेडियस कितनी है 6, तो इसका भी स्क्वायर करिए और इसको करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 64, वहीं 6 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 36। और जब हम लोग इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 10। इस तरीके से हम लोगों ने देखो एल की वैल्यू निकाल दी। एल का मतलब कोन की स्लैंट हाइट, और ये क्योंकि डायमेंशन किस में है, मीटर में है, तो ये लेंथ भी किस में होगी, मीटर में, राइट। अब हम लोगों के पास में क्या है, इस कोन की यानी कि जो कोनिकल टेंट है उसकी स्लैंट हाइट हम लोगों को पता चल गई है, कितनी है 10 मीटर। क्या निकालना है हम लोगों को, इस कोन का कर्व्ड सरफेस, जिससे कि हम लोग पता कर सके कि कितने टारपुलिन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो नाउ CSA ऑफ द कोन वुड बी पाई आर एल। जस्ट क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि पाई के लिए क्या यूज़ करना है हम लोगों को, पाई की जगह पे इसकी वैल्यू 3.14 रखिए, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 3.14। रेडियस हम लोग जानते हैं 6 है, तो आर की जगह पे 6, और एल अभी अभी कैलकुलेट करी है हम लोगों ने, ठीक है, तो 10 रखिए इसकी जगह पे। 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.14 में, तो 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 5 जा 6 और 2 8 हो गया, और 6 3 जा 18, ठीक है। और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेसिमल नंबर हम लोगों को दिया था, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2, तो इसका मतलब इधर से 2 डिजिट्स के बाद में हम लोग डेसिमल लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो कर्व्ड सरफेस निकल कर आया है इस कोन का, वो क्या है 188.40 मीटर स्क्वायर। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो अभी अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया किसका, इस कोनिकल टेंट का। और जब हम लोगों ने इस कोनिकल टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने उस टारपुलिन के क्लॉथ का एरिया फाइंड किया जो कि एक्चुअल में विजिबल है। लेकिन उस विजिबल पार्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोगों को वेस्टेज या कटिंग के लिए चाहिए था वो तो इंक्लूड ही नहीं है। मतलब ये जो एरिया हम लोगों ने फाइंड किया है उसके अंदर ये 20 सेंटीमीटर वाला जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम लोग एक क्लॉथ खरीदते हैं जो कि ओबियसली रेक्टेंगुलर शेप में होगा, और इस क्लॉथ की जो विड्थ है हम लोगों को क्वेश्चन में दे ही रखी है कितनी, 3 मीटर है, और इसकी हम लोग लेंथ कंसीडर कर लेते हैं x मीटर। लेकिन इस क्लॉथ में जो हम लोगों का एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोगों को चाहिए वो इंक्लूड नहीं है। मतलब ये वो एरिया होगा क्लॉथ का जो कि विजिबल पार्ट है, और विजिबल पार्ट का एरिया कौन सा है, ये वाला पार्ट 188.40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा 188.40 मीटर स्क्वायर, और इसके अंदर माइंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके अंदर 20 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोगों को परचेज करना है वो इंक्लूड नहीं है। तो ये x मीटर का जो कपड़ा खरीदा जाना है ना, इस 20 सेंटीमीटर से अलग खरीदना है, ऐसा हम लोग लेट करके चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंशन करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड to make the conical tent other than extra material for wastage and stitching margins be x मीटर। तो हम लोगों ने मान लिया कि इस कोन को बनाने के लिए जो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, इसके अलावा जो
कपड़ा हम लोगों को रिक्वायर्ड है, उसकी लेंथ हम लोग लेट कर लेते हैं x मीटर है, जिसकी की विड्थ 3 मीटर होगी। और ये क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो भाई सब एरिया होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसकी लेंथ हम लोगों ने क्या लेट कर लिया है, x मीटर लेट कर लिया है, और ये हम लोगों को विड्थ दे रखी है, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ मस्ट बी इक्वल टू एरिया, यानी कि 188.40 मीटर स्क्वायर। और अब हम लोगों को क्या चाहिए, x की वैल्यू, तो इस 3 को करते हैं ट्रांसपोज। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 188.40 और 3 चला गया डिवीज़न में। जब 3 से हम लोग इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3 6 जा 18 आएगा क्या नीचे 8। अब 3 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, फिर डेसिमल बीच में आ गया 24 बन गया, तो 3 8 जा 24 और लास्ट में 0, और ये किस में निकलेगा मीटर में। इसका मतलब हम लोगों को जो कपड़ा चाहिए स्टैंड को बनाने के लिए अदर देन एक्स्ट्रा मटेरियल, उसकी लेंथ कितनी होगी 62.80 मीटर। और जब हम लोग इस एक्स्ट्रा मटेरियल को भी हम लोग इसके अंदर प्लस कर दें तो टोटल लेंथ निकल आएगी ना कपड़े की। ठीक है, तो देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड किसके बराबर होगा। देखो ये तो हम लोगों के पास में कपड़े की वो लेंथ है जो कि विजिबल पार्ट की है, ठीक है, और ये हम लोगों के पास क्या है, कपड़े की वो लेंथ है जो कि वेस्टेज में जानी है, तो दोनों को क्या करें प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को अगर टोटल लेंथ निकालनी है तो 62.80 मीटर के साथ में प्लस कर दिया जाए क्या, एक्स्ट्रा मटेरियल को, और ये किस में 20 सेंटीमीटर में हम लोगों को दिया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर में और ये लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेम यूनिट्स में कर देते हैं जिससे कि दोनों को प्लस किया जा सके। तो मीटर में ही चेंज कर रहे हैं तो इसको तो चलो ऐसे ही रखते हैं 62.80 मीटर, और इसमें 20 सेंटीमीटर को प्लस करना है, तो सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, देखो इसको तब हम लोगों को 100 से डिवाइड करना होगा, और जैसे ही हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। और इस तरीके से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तब इसको लिख सकते हैं 0.20 मीटर, करेक्ट है। तो 20 सेंटीमीटर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 0.20 मीटर, और जब हम लोग इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या मिलता है हम लोगों को 63.00 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं खाली 63 मीटर, और ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। The slant height and the base diameter of the conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Then find the total cost of whitewashing its curved surface at the rate ₹210 per 100 meter square. तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एक कोनिकल टूम है और उस कोनिकल टूम की जो स्लैंट हाइट है वो 25 मीटर है, जबकि इसके बेस का जो डायमीटर है वो 14 मीटर है। तब उस केस में इस कोनिकल टूम के अगर कर्व्ड सरफेस को हम लोगों को वाइट वॉश करना है इस रेट पर, तो रेट क्या दिया है 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इस रेट पर वाइट वॉशिंग का टोटल कितना खर्चा आएगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हम लोगों को, इस कोनिकल टूम की जो स्लैंट हाइट है वो दे रखी है और साथ में इसके बेस का डायमीटर। तो स्लैंट हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी 25 मीटर, और स्लैंट हाइट को हम लोग दिखाते हैं L से। वहीं बेस का डायमीटर हम लोगों को दिया है कितना 14 मीटर, और डायमीटर कहने का मतलब 2r की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी 14, और जब 2r की वैल्यू 14 है सो दिस इंप्लाइज कि r कितना होगा 14/2, और 14/2 का मतलब क्या है 7 मीटर। तो भाई r की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 7 मीटर, जबकि स्लैंट हाइट कितनी है 25 मीटर है। अब किस सरफेस को हम लोगों को वाइट वॉश करना है, इसके कर्व्ड सरफेस को वाइट वॉश करना है। तो इसका मतलब कितना एरिया हम लोगों को वाइट वॉश करना है, तो उसके लिए क्या निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सो देयरफॉर CSA ऑफ दिस कोनिकल टूम क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है πr/l। क्या करना है, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू यानी कि 22/7 रख दें। रेडियस हम लोगों को पता है कितना 7, और एल की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 25 मीटर। सबसे पहले 7 से 7 काट दें तो क्या मिलता है 22 × 25,
और जब 22 और 25 का मल्टीप्लाई करें तो देखिए 25 टू जा 50 कैरी गया 5, 25 टू जा 50 और 5 कितना हो गया 550 मीटर स्क्वायर। तो क्या निकाला हम लोगों ने, इस कोनिकल टूम का कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोगों ने फाइंड किया। और इससे हमें क्या मिला कि भाई हम लोगों को वाइट वॉश कितने एरिया को करना है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया, एरिया के केस में, ठीक है। और रेट क्या दे रखा है 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो पर लिखा हुआ है ना, कभी भी जब इस तरीके की फॉर्म हो तो जो पर लिखा होता है ना, इसको अपॉन पढ़ लिया करो, करेक्ट है। तो क्या लिख सकते हो रेट, देखो रेट लिखा जा सकता है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर है, तो पर का मतलब अपॉन, फिर उसके बाद क्या लिखें हम लोग 100, और एरिया अभी भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना 550। जस्ट जीरो से जीरो कैंसिल करो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ तो क्या मिला 21 इंटू 55, और अब दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो 21 5 जा 105, 105 के लिए हम लोगों ने 5 लिखा, कैरी गया 10, तो 21 5 जा 105 और 10 कितना हो जाएगा 115 रुपी। तो ये निकाली हम लोगों ने टोटल कॉस्ट, ठीक है, इसको वाइट वॉश करने की, और ये हो गया हम लोगों का आंसर। A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Then find the area of the sheet required to make 10 such caps. तो क्वेश्चन में बोला है कि एक जोकर की कैप है और इस जोकर की कैप की शेप राइट सर्कुलर कोन जैसी है, जिस कोन की बेस की रेडियस 7 सेंटीमीटर है जबकि इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो बताइए अगर इस तरीके की 10 कैप्स तैयार की जाए तो कितनी शीट की ज़रूरत होगी। तो भाई हम लोगों को रेडियस दे रखी है कितनी, रेडियस हम लोगों को दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और जो कैप की हाइट हम लोगों को दे रखी है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को निकालना है कि कितनी शीट की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी 10 कैप्स को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि भाई शीट लगेगी कहाँ पर, यानी कि किस सरफेस को हम लोगों को कवर करना होगा उस शीट की मदद से। तो हम लोगों को कवर करना होगा इस कर्व्ड सरफेस को, और इस कर्व्ड सरफेस को कवर करने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत होगी, इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो देखिए हम लोगों के पास में आर की तो वैल्यू है, किसकी वैल्यू नहीं है, एल की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हम लोगों को एल की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, राइट। सो जब आर की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, एल यानी कि स्लैंट हाइट। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है इसका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जस्ट क्या करूँ, वैल्यूज़ रख दीजिए, एच की जगह पे रखें हम लोग 24 और इसका स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर लिख दें। आर की वैल्यू क्या है 7 है और इसका स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कर दें। जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 576, जबकि 7 का स्क्वायर करने पर हम लोगों को मिलता है 49। और जब हम लोग 576 प्लस 49 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है कितना 25, और ये सब चीज़ें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही निकल के आएगी स्लैंट हाइट। तो अब हम लोगों ने देखो स्लैंट हाइट फाइंड कर लिया कोनिकल कैप की। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि एक कैप को बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत है। तो एक कैप को बनाने के लिए इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर शीट की ज़रूरत होगी। देयरफॉर अगर हमें ये निकालना है कि एक कैप को बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए क्या निकालते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। जस्ट क्या करिए, वैल्यूज़ रख दीजिए। पाई की जगह पे रखा है 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस हम लोगों को दे रखी है 7, और एल की वैल्यू देखो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी है 25, तो यहाँ पे रख दिया 25। सबसे पहले 7 से 7 कैंसिल कर दो, तो क्या मिलता है हम लोगों को 22 इंटू 25, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 25 2 जा 50, कैरी गया 5,
25 टू जा 50 और 5 कितना हो गया 55। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया एक कैप को बनाने में कितनी शीट की ज़रूरत है। तो कितनी शीट की ज़रूरत है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की ज़रूरत है एक कैप को बनाने के लिए। और हम लोगों को इस तरह की कितनी कैप्स को बनाने की ज़रूरत है, 10 कैप्स को बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब 10 कैप्स को बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत होगी के लिए क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपली। ठीक है, सो देयरफॉर द शीट required for 10 such caps के लिए क्या किया जाए, 550 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10 से, और इस तरीके से क्या मिलेगा हम लोगों को 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस तरीके की 10 कैप्स को बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की ज़रूरत है। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each of has base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, then what will be the cost of painting all these cones? तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक बस स्टॉप है जिसको कि बैरिकेड किया जाना है किसकी मदद से, 50 हॉलो कोन्स की मदद से। और ये सारे के सारे हॉलो कोन्स एक रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। अब हर एक कोन का जो बेस का डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, जबकि हर एक की हाइट 1 मीटर है। अब अगर हम लोगों को हर एक कोन की आउटर साइड को पेंट कराना है 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो बताइए पेंटिंग का टोटल खर्चा कितना होगा। तो क्या निकालना है, पेंटिंग का खर्चा हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोन की जो डायमेंशंस हम लोगों को दे रखी हैं एक बार लिख लेते हैं। तो कोन के बेस का डायमीटर हम लोगों को दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर। और बेस के डायमीटर का मतलब क्या है कि भाई 2r की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, जो कि कितनी है 40 सेंटीमीटर। जब 2r की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, सो दिस इम्प्लाइज कि r कितना होगा 40/2, और 40/2 का मतलब क्या हुआ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि हाइट हम लोगों को दे रखी है मीटर में और रेट भी हम लोगों को मीटर स्क्वायर में दिया है, तो क्या करें सेंटीमीटर को चेंज कर देते हैं मीटर में। तो 20 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.2 मीटर। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। हाइट हम लोगों को दे रखी है 1 मीटर इस कोन की, तो एच की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 1 मीटर। राइट, अब जब पेंट किया जाना है आउटर सरफेस पर, तो आउटर सरफेस पर पेंट किया जाना है, तो इसका मतलब हर एक कोन के कितने एरिया को हम लोगों को पेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। और इस पाई आर एल में आर की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, एल की वैल्यू हम लोग नहीं जानते। तो सबसे पहला काम क्या करें, हम लोग एल की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, सो देयरफॉर सबसे पहले एल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। और एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जस्ट क्या करिए वैल्यूज रख दीजिए। तो एच की जगह पे हम लोगों ने रखा 1 और इसका स्क्वायर कर दिया। आर की जगह पे हम लोग रखेंगे 0.2, तो 0.2 और इसका भी स्क्वायर करना है। सो दिस इक्वल टू 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला, और 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 0.04। और जब दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.04। और क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि अंडर रूट 1.04 की वैल्यू कितनी है 1.02। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं 1.02, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और ये किस में आएगी मीटर में। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया, स्लैंट हाइट फाइंड कर ली इस कोन की। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को पता लगाना है कि हर एक कोन के कितने एरिया को हमें पेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, सी एस ए निकालने की ज़रूरत है। देयरफॉर सी एस ए ऑफ ईच कोन कितना होगा, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। जस्ट क्या करिए वैल्यूज़ रख दीजिए। पाई की वैल्यू क्या लेनी है हम लोगों को यहाँ पर 3.14, तो पाई की जगह पे हम लोगों ने रखा 3.14। आर की जगह पे हम लोग रखेंगे 0.2, और एल अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कितना 1.02। ठीक है, तो ये क्या निकाल दिया हम लोगों ने, एक कोन का सरफेस एरिया, और ये किस में होगा मीटर स्क्वायर में। अब ऐसे कितने कोन्स है, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि ऐसे 50 कोन्स है। ठीक है, सो देयरफॉर सी एस ए ऑफ 50 कोन्स
कितना होगा, देखो एक कोन का कर्व सरफेस हम लोगों को पता है 50 का निकालना है, तो क्या किया जाए 50 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 50 का मल्टीप्लाई कर दिया एक कोन के कर्व सरफेस में, ठीक है। तो ये क्या है 3.14 इंटू 0.2 इंटू में 1.02। सबसे पहला काम क्या करो, इस 50 का मल्टीप्लाई करो 0.2 के साथ में। तो जब 50 का मल्टीप्लाई 0.2 के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 10, ठीक है। और फिर इनटू में 3.14 और 1.02। अब 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 3.14 के साथ में, तो क्या बन जाएगा 31.4 और इनटू में आ गया 1.02। और अब हम लोगों को 31.4 और 1.02 का मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए इधर दिखा देता हूं। तो जब हम लोग 31.4 और 1.02 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तब हम लोगों को मिलता है 32.028 मीटर स्क्वायर। और ये क्या फाइंड कर लिया हम लोगों ने, एरिया टू बी पेंटेड, यानी कि ये वो एरिया है जिसको कि पेंट किया जाना है। और किस रेट में पेंट किया जाना है, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट पर। क्या निकालना है हम लोगों को, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू, भाई कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब एरिया का केस हो तब इसका फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया। यानी कि हम लोगों को एरिया पता है, रेट पता है, जस्ट दोनों का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। रेट हम लोगों को दे रखा है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे रखिए 12 और एरिया मीटर स्क्वायर में कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 32.028 मीटर स्क्वायर। और जस्ट हम लोग क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 32.028 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तब हम लोगों को मिल जाएगा 384.336 रुपीज। अब इसको क्या करिए, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर दीजिए डेसिमल के बाद। तो थर्ड डिजिट हम लोग देखें तो क्या है 6 है, जो कि 5 है, 5 से ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो ऐसे केस में, राउंड ऑफ के केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो इससे पहली वाली डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं। तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4 बन जाएगा। तब इसको क्या लिख सकते हैं, तब इसको लिख सकते हैं 384.34 अप्रॉक्स, ठीक है। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।